A, the first term is 2. If the first term is 2 and the sum of first 5 terms, sum of first 5 terms is -4. First 5 term is 1/4 of the next 5 terms. Is 1/4 of next 5 terms. Find the 28th term, 20th term. तो हमें 20th term निकालना. तो बेटा हमें फर्स्ट टर्म 2 गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ये हमें गिवन है 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स. 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स. देखो इसको किस तरह से करेंगे. फर्स्ट टर्म आपका 2 है. सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म. नेक्स्ट 5 टर्म का मतलब क्या होता है? S10 माइनस S5. S10 माइनस S5. The sum of first 5 term is 1/4 of sum of next 5 terms. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4S5 इक्वल टू S10 माइनस S5. तो ये आ गया 5S5 इक्वल टू S10. S5 का वैल्यू 5 इंटू 5/2 2A प्लस 4D. S5 का वैल्यू 5 इंटू, अब यहां पर ये S5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/2 2A प्लस, और इधर 10 टर्म का सम क्या होगा? 10/2 9D. 2 से 2 कैंसिल, 5 से 2 कैंसिल. 10A प्लस 20D इज इक्वल टू 4A प्लस 18D. तो ये हो गया 6A इक्वल टू -2D. तो 3A इक्वल टू -D. अब A का वैल्यू कितना है आपके पास? 2. तो D का वैल्यू आ गया आपके पास -6. यहां से हमारा D का वैल्यू आ गया -6. अब हमें क्या निकालना है? 28 टर्म A20. तो A20 हो गया A प्लस, A का वैल्यू 2 है और D का वैल्यू -6. ये आ गया आपके पास -112. इस तरह से आएगा. क्लियर है? लिख लीजिए. तो आपका 28 टर्म आ गया -112. इस तरह से सोल्व करेंगे. लिख लीजिए जल्दी. ध्रुव क्या कर रहा है? लिखना बेटा. जितनी बार लिखेगा ना उतनी ज्यादा तेरा कंसेप्ट क्लियर होगा. देखने से कुछ नहीं होता मैथ्स को. लिख ले बेटा. मैथ्स देखते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा. मैथमेटिक्स में यही है, जितना आपके हाथ चलेंगे ना. मैं डायलॉग नहीं मार रहा कि जब तक तेरे पैर चलेंगे. तो जब तक तेरे हाथ चलेंगे तब तक मैथमेटिक्स आती रहेगी. अभी आधा घंटा ये कर रहेंगे एपी, क्योंकि एपी कंप्लीट कर दें. बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं. फिर जीपी स्टार्ट कर दें. और नेक्स्ट संडे का टेस्ट का टाइमिंग सेम रहेगा जैसे इस बार तुम्हारा जिसका जो रहा था, और एक जगह भी सेम रहेगी. चलिए जब तक आप ये लिख रहे हैं मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखवा रहा हूं. ए XYZ आर इन एपी. A1 इज द, बेटा बातें करने के लिए मना किया है, इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ X and Y, and A2 is the arithmetic mean of Y and Z.
then arithmetic mean of A1 and A2 is A1 and A2 is ऑप्शन से y 2y 5 plus x माइनस a प्लस z। अब देखो इसको तो आप नंबर से भी कर सकते हो, आप कोई भी 3 नंबर मान लो भाई, एपी में कोई भी 3 नंबर मान लो, बोलो कोई भी 3 नंबर। 1 2 3 यार तुम्हारा भी क्या है यार, हाँ कुछ तो थोड़ा सा तो रखो यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं 1 2 3 में भी। देखिए जब यदि 1 2 3 लोगे ना तो फिर y और 2y में कोई अंतर, y और 2y में तो अंतर नहीं रहेगा भाई, तू तो ऑनलाइन कर रही थी। चलो नंबर में कुछ भी मान लेता हूं, जैसे 3 4 7 3 3 5 7, ये हमने इसको ले लिया, ये हो गया एक्स वाई जेड। A1 3 plus 5/2 4, A1 आ गया 3 plus 5/2, A2 5 plus 7/2 6, A1 plus A2/2 निकालना भैया 5, तो 5 किसके इक्वल आ रहा है भाई, 5 के इक्वल, तो आंसर इज, कोई दिक्कत भाई, 2y आ नहीं सकता, y प्लस एक्स आ नहीं सकता, माइनस एक्स प्लस जेड भी नहीं आ सकता, ठीक है, तो आंसर वही आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है y आ रहा है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, मेथड से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेथड से बताना जरूरत नहीं है वैसे, चलिए लिख लीजिए। अब जितनी जनरल प्रॉब्लम है वो सब आपकी इसी तरह से होगी, वैल्यू रख के करो। तो अभी मैं 2-3 प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, जनरल प्रॉब्लम फिर वर्ड प्रॉब्लम, ये 2 पार्ट बाकी थे हमारे। आइए साहब आइए, पुलिस वाले ने तो नहीं पकड़ा ना? अच्छा ठंड थी इसलिए नहीं पकड़ा, अरे नहीं वो नहीं बोला, पुलिस वाले ने कल की तरह तो नहीं पकड़ा ना, पीछे कर लो और पीछे कर लो, कहाँ पकड़ा था कल? अच्छा पेट्रोल पंप, चलिए नेक्स्ट, क्या AM ऑफ y and z, नेक्स्ट if S1 be the sum of 2n plus 1 terms of an AP, and S2 be the sum of its odd terms, then S1 is to S2 is, पहला ऑप्शन n upon n plus 1, दूसरा ऑप्शन 2n upon n plus 1, तीसरा ऑप्शन 2n plus 1 upon n plus 1, एंड चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। अगेन हमें कुछ टर्म मान रही है जो कि 2n plus 1 टर्म है, मतलब और नंबर ऑफ टर्म्स मान रही है। कैसे देखते हैं अभी, सपोज मैंने सपोज किया 2 5 8 11 14, अब ये 2n plus 1 टर्म कितनी टर्म है, 2n plus 1 इक्वल टू 5, तो बोलो n की वैल्यू 2 आ, ये चीज ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा वहां। 2n plus 1 इक्वल टू 5 तो n इक्वल टू 2 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो इधर आपसे बोला है कि सम ऑफ इनका सम बताओ कितना आ रहा है,
कितना आ रहा है? और S2 और टर्म्स का सम बोलो 20, तो 40/24 10/5/3। अब n की वैल्यू 2 रखो। गलत, गलत, सही, गलत। तो आंसर कौन सा हो गया? 2n+1/n+1। इस तरह से इसका आंसर आएगा। क्लियर है? लिख लीजिए। तो ये भी जनरल टर्म वाला फॉर्म था। जनरल फॉर्म में आपको इस तरह से करना, लिख ले। इतनी मोटी? जल्दी लिखो, क्योंकि अभी 1.5 घंटा कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट, अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम में किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी वो भी समझ लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम भी करने की जरूरत नहीं होती, आपको डायरेक्ट हल्का सा करना है और उसके बाद ऑप्शन से चेक करना होता है। कैसे? देखिए, अ पर्सन pays rupees 975 in monthly installments. In monthly installments, each installment is less than former by if each installment less than former by ₹5, the amount of first installment is 100. The amount of first installment is ₹100. Is ₹100. In what entire time the amount will be paid? The amount will be paid. कितने टाइम में पूरा अमाउंट पे हो जाएगा? ऑप्शंस हैं आपके 26 मंथ, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स और डी 26 एंड 15 मंथ बोथ। तो ये बोथ वाला लफड़ा तो बेकार है। क्यों बेकार है भाई? आपने जब 15 महीने में अपना पैसा चुका दिया तो 26 तक क्यों दोगे? वो अलग बात है कि दोनों का सम 975 ही आएगा, लेकिन वो तो एपी क्या है, क्योंकि कुछ नेगेटिव में जाएगी कुछ पॉजिटिव में आएगी, दोनों आपके आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर वही आएगा। लेकिन जब आपने पेमेंट अपना 15 महीने में चुका दिया तो आप 26 तक क्यों दोगे? तो ये वाली बात होती है। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, तो 26 मंथ तो बेटा आपको वैसे नेग्लेक्ट हो गया। 15 मंथ में चेक करेंगे अपन। 975 एन मंथ में दे रहे हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना? -5, कम है ना। अब इसमें n की वैल्यू 15 रख के देखो, 15/2 200 -70 चेक करना बेटा कितना आ रहा है। सर आ रहा है 975।
इसका मतलब आंसर कितना है 15 मंथ। बस इतना सा चेक करना। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टर, हाँ एल कहाँ है तेरे पास? लास्ट में तो जीरो का भी तो हो सकता। अच्छा 5 रुपए का, तो जीरो वाला नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, जीरो वाले से नहीं आएगा भाई। जब तेने पैसा चुका दिया तो फिर जीरो पे क्यों जाएगा? 5 रुपए रहेगा लास्ट में इंस्टॉलमेंट। 105 इंटू एन कितना है फिर 15/2। निकालना देखो। नहीं आ रहा, वो कुछ ना कुछ लफड़ा है उसको। और जरूरी थोड़ी आ रहा है, अरे मेरे भैया कौन से कंसेप्ट पे सोच रहा है बेटा? जरूरी थोड़ी तो 5 रुपए तक ही जाएगा, उससे पहले चुका दिया तो नहीं आया समझ। भाई सपोज तेने लास्ट 20 रुपए दिए, वहीं तेरा चुक गया तो फिर 5 रुपए तक क्यों जाए? और वही हो रहा है। मतलब मैं देखो क्या बता रहा हूँ, लास्ट टर्म ये ऐसे आएगी 15 पे आ रही है ना, तो a प्लस 14d आ रहा है तेरा। ए आ रहा है 100 माइनस 70, 30 रुपए आ रहा है भाई लास्ट टर्म। मतलब लास्ट टर्म आप 30 रुपए जब चुका दोगे तभी आपका खत्म हो जाएगा वो भी। मतलब 30 के बाद नहीं दोगे आप। ये भी सोचने वाली बात। नेक्स्ट, a contractor who fails to complete a building, who fails to complete a building, कौन है ये? अरे ये कौन है? a certain specified time। बेटा घर पे बात करने के लिए तो खूब जगह होती है, आराम से करते ना, आने की कहाँ जरूरत आ रही है? compelled to forfeit of ₹200 for first day of extra time required, and thereafter forfeited amount is increased by ₹25 for every day. If he loses ₹9450, for how many days he overcome the project? For how many days he overrun the contract time? Overrun the contract time. तो हमें ये निकालना है कितने दिन आगे चला भाई। ऑप्शंस लिखो, ऑप्शंस 19, 21, 23, 25। 19, 21, 23, 25। अब देखो इधर भाई, टोटल उसका कितने का नुकसान हुआ? n/2। फर्स्ट डे कितना हुआ? 200 रुपए, मतलब 400 हो गया, प्लस n-1 और कितने दिन बढ़ रहा है? 25 रुपए बढ़ रहा है। चलो रख रख के देखो, 19 से देखो, 21 से आ रहा है, तो ये बता रहे हैं 21 से आ रहा है।
बोलो, आ रहा है? चलो ठीक, इसका मतलब आंसर इज 21 डेज। तो कितने दिन आगे चला प्रोजेक्ट? 21 डेज। तो ये हमारा एपी कंप्लीट हो गया भाई। अब आ जाते हैं हम जीपी। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी, अब जीपी होती है भाई, आपसे बोला कि 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। नाउ दीज आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका फर्स्ट टर्म है 2 और यहां आता है कॉमन रेशियो आर। तो ये आर हो गया 6/2, 18/6, 54/18 एंड सो ऑन। तो ये सब किसके इक्वल आ रहा है? 3 के इक्वल। तो ये जीपी होगी। तो कॉमन रेशियो हमारा 3 आ रहा है, फर्स्ट टर्म हमारा 2 है। नाउ एफ, अब जीपी को यदि हम डिनोट करेंगे तो देखो जीपी इस तरह से डिनोट होगी, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो nth टर्म हो जाएगी ए आर की पावर, दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म ऑफ जीपी ए मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर n-1, दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, ए the third term of GP is, if the third term of GP is 7, then find the product of first 5 terms of GP. First 5 terms of GP. If the third term of GP is 7, then find the product of first 5 terms of GP. तो हमें फर्स्ट 5 टर्म ऑफ जीपी का प्रोडक्ट निकालना। फर्स्ट टर्म कितना है भाई? पर थर्ड टर्म कितना है? थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म हो गया ए इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4। ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म हो गया। तो ये हो गया ए की पावर 5 और आर की पावर 10। 100% ए आर स्क्वायर की पावर 5 आएगा। तो ये हो गया 7 की पावर 5, 16807। So this is the product of first 5 terms। इस तरह पूछा जाए।
अब इस पे क्या प्रॉब्लम आ चुकी है वो भी बता रहा है। If fifth term of GP is cube root of 3, then find the product of first 5 and 9 terms of GP. First 9 terms of GP. Then find the product of first 9 terms of GP. अब आपको फिफ्थ टर्म गिवन है भाई। फिफ्थ टर्म मतलब ए आर की पावर क्यूब रूट ऑफ 3। क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब 3 की पावर 1/3। अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है ए इंटू ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर 8। तो ए की पावर 9 और आर की पावर 100%, ये 4 आ रहा है तो 36 आएगा। सम करके देख लो भाई, चाहे आर की पावर 100% 36 आएगा। 1 + 2 + 3 अप टू 8 करके देखो भाई। तो आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ये होता है 8 × 8 + 1/2। कितना आ गया? 36। तो ए की पावर 9, आर की पावर 36, ए आर की पावर 4 की पावर 9, तो 3 की पावर 1/3 × 9 कितना आ गया? 27। ये प्रॉब्लम आ चुकी है भाई, 27। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। If A, B, C are in GP, if A, B, C are in GP, then B square equal to AC. तो B square किसके इक्वल होगा? AC के इक्वल होगा। If 2/x, 1x/2 are in a GP, then find x. तो क्या होगा भाई? बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अरे रे रे रे, चलो वापस बोलो। तो 3/2 बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू +-1। तो एक्स का वैल्यू +-1 आ गया। Selection of terms in GP. Selection of terms in GP. भाई यदि आप 3 टर्म सेलेक्ट कर रहे हो, नंबर ऑफ टर्म्स 3, तो टर्म्स आएगी A/R, A/R। कब यूज करना है? जब प्रोडक्ट गिवन है। केवल तभी यूज करेंगे जब प्रोडक्ट गिवन है। तो जब हमें प्रोडक्ट गिवन होगा तो हम इसको यूज कर लेंगे, और कॉमन रेशियो है आपका R। अब यदि आपके पास नंबर ऑफ टर्म 4 है तो A/R3, A/R, AR, AR3। तो कॉमन रेशियो है R²।
नंबर ऑफ टर्म 5 है, तो ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो आर। देखो अब इस the sum of three number in GP is 38. The sum of three numbers in GP, three numbers in GP is 38 and their product is 1728. Find the sum. तो हमें इसका सम निकालना। ऑप्शन हैं आपके 6, 12, 24, 8, 12, 18, 6, 12, 24, 8, 12, 18, 9, 12, 15, 10, 12, 14, 8, 12, 18 आ रहा है, 8, 12, 18। यस सर। भाई सम 38 आ रहा है और ये जीपी में है और प्रोडक्ट 1728 है। अच्छा, यदि आपको डायरेक्ट निकालना है तो क्या करेंगे, जो इन तीनों का भाई आपने 3 नंबर में निकाले, 1728 आ रहा है ना प्रोडक्ट, 3 नंबर है तो इसका क्यूब रूट निकाल दो 12। इसका मतलब बीच वाला टर्म 12 आएगा, बीच वाला टर्म 12 आएगा। अब इनका सम कितना है भाई, 12 बाई आर, 12 और 12 आर, 38। बस अब यहां से इसको यदि सोल्व करना है तो फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो वैसे तो ऑप्शन से पता लग जाएगा, नहीं तो आपको इस वाली वैल्यू को सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखिए, in a GP if P plus Q8 term is M and P minus Q8 term is N, then find Pth term. Pth term, अब देखो एक तो मेथड देखो आप इसका, P plus Q8 टर्म, तो P plus Q8 टर्म हो गया ए आर की पावर P plus Q minus 1 और P minus Q8 टर्म हो गया P minus Q minus 1 इक्वल टू N। दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ए स्क्वायर 2P minus 2 Mn, स्क्वायर रूट ले लो। तो बेटा ये है ए आर की पावर है P minus 1, कौन सी टर्म हो गई, P8 टर्म। ये तो इसका मेथड है, दोनों का आप प्रोडक्ट कर दोगे तो प्रोडक्ट करने पर आपका P8 टर्म आ गया ए आर की पावर P minus 1, स्क्वायर रूट लेना। भाई मल्टीप्लाई किया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर, आर की पावर P प्लस क्यू माइनस 1 को आर की पावर P माइनस क्यू माइनस 1 से ऐड किया, क्योंकि पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई करने में, तो 2P माइनस 2, स्क्वायर रूट लिया तो क्या बचा, ए आर की पावर P माइनस, ए आर की पावर P माइनस 1। ठीक है, लिख लीजिए।
नेक्स्ट, इफ a की पावर 1/x इक्वल टू b की पावर 1/y इक्वल टू c की पावर 1/z and a b c are in gp then x y z are in ap में होंगे। कैसे होंगे अभी समझा। तो हमें ये निकालना है कि एक्स वाई जेड काय में है। बहुत बार आ चुका है ये प्रॉब्लम भी। ए की पावर 1/x, बी की पावर 1/y, सी की पावर 1/z इक्वल टू के। तो ए का वैल्यू आ गया के की पावर x और सी का वैल्यू आ गया के की पावर z। अब एबीसी जीपी में है तो क्या होगा भाई, बोलो सब। लिखवाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो आप लिखोगे ए बी सी आर इन जीपी। तो देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर मतलब के की पावर वाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y। तो के की पावर 2y इक्वल टू के की पावर, तो 2y इक्वल टू एक्स। तो एपी में आ गए भाई एक्स वाई जेड। So the XYZ are in AP. XYZ are in AP. If the first term and nth term of GP are, if the first term and nth term of GP are A and B respectively, if P is the product of n terms, then AB की power n will be equal to, ऑप्शन है P, P स्क्वायर, P क्यूब, P स्क्वायर बाई 2, P स्क्वायर, P क्यूब और P स्क्वायर बाई 2। P is the product of n terms। देखो मेथड से भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। कोई भी 3 नंबर मान लो जीपी में, 1 1 to 4 मान लिया। अब ये ए है, ये बी और पी ए 8 और एन है 3। अब ए बी 4। अब ए बी की पावर एन, एन मतलब 64 आ रहा है। अब आपका पी 8 आ रहा है तो ये तो गलत। तो आंसर कौन